इस बदलते मौसम में खांसी जुकाम होना, गले में पेन होना या हड्डियों में पेन हो जाना लाजमी सी बात है। तो आज आपके लिए एक ऐसी स्पेशल डिश लेके आई हूँ जो इन सभी हेल्थ इशू से तो आपको बचाएगी ही, लेकिन आपके बच्चों की इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाएगी। बड़े बूढ़ों की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये डिश। इसे बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन बनाने के कुछ टिप्स है, बस वो आप जान लीजिए। सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। तो लोहे की कढ़ाई आप गैस पे लगा ले। ध्यान दे कि हेल्दी चीज बननी है तो लोहे की कढ़ाई का यूज होगा तो ज्यादा सही है। 2 चम्मच शुद्ध देसी घी के ले ले आप। अब इसमें एक बोल हमें डाल देना है गेहूं का दलिया। आप कोई बोल ले सकते हैं, कप या गिलास ले सकते हैं। माप के डालिएगा ताकि आगे जो जो चीजें इसमें ऐड होनी है वो भी हम माप के डाल सके, जिससे कि डिश बहुत ही बढ़िया बन सके। अब इस दलिए को लो फ्लेम पे बढ़िया से 7-8 मिनट लगा के भून लीजिएगा। यदि सुबह की जल्दबाजी में आपने ये डिश बनानी है, समय की आपके पास कमी है, तो आप मध्यम आंच पे यानी कि मीडियम फ्लेम पे भी इस दलिए को भून सकती है, जिससे कि 5 मिनट के आसपास में ये दलिया भून जाएगा। दलिए की भुनाई बहुत बढ़िया से होनी चाहिए ताकि टेस्ट अच्छा आ सके। जब 5-6 मिनट होंगे तो दलिया कुछ ऐसा हो जाएगा। जब दलिया भूनता है ना तो फूटना स्टार्ट हो जाता, पॉपकॉर्न के जैसा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये पहचान होती है दलिए के भूनने की। अब एक आइडिया यहाँ आपको ये भी दे दूँ कि यदि आप ऐसे दलिया पहले से भून लेती है, किसी डिब्बे में इसे डाल दे जहाँ इसे हवा ना लगे, तब तो आप इस डिश को सुबह की जल्दबाजी हो या जब भी आपका हेल्दी खाने का मन हो 5 मिनट में बना सकती है। तो ऐसे भी किया जा सकता है। आइए अब जान लीजिए कि पानी इसमें कितना यूज़ होगा। जितना दलिया लिया था उससे 3 गुना ज़्यादा अभी आपको पानी डालना है। मैं बता दूं कि आगे भी इसमें पानी यूज़ होगा कुछ अलग ढंग से, लेकिन अभी आपको 3 गुना ज़्यादा पानी डालना है। तो जिस बोल से दलिया लिया था उसी बोल से 3 बोल मैंने इसमें पानी के मिला दिए हैं। अब इसे पका लेना है हमने जब तक कि बढ़िया से दलिया पक ना जाए। तो मैं इसे ढक दूंगी। इसे 5 या 7 मिनट के लिए आगे पका लेंगे, या जब तक दलिए का जो दाना है वो बढ़िया से मेल्ट होना स्टार्ट ना हो जाए। अब यहाँ आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि जो दलिया मैंने लिया था ये मैंने गेहूँ धो के सुखा के इसे पिसवाया था। यदि आप पैकेट बंद दलिया ले तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि दलिए को पहले छांट ले, हो सके तो उसे धो ले, उसके बाद खा लीजिएगा, उसके बाद ये डिश बनाइएगा। क्योंकि कभी कभी जो पैकेट बंद दलिया हम लेते हैं उसमें अशुद्धियाँ होती है जो धो के जाती है या छांट के ही जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्दी चीज़ बननी है तो हमें बहुत ही सावधानी से ये चीज़ें बनानी होती है। तो यहाँ ये दलिया पकने देंगे। आइए तब तक बना लेते हैं एक स्पेशल पानी इस डिश के लिए, क्योंकि चीनी का यूज़ तो होगा नहीं, हेल्दी चीज़ बनानी है ना, चीनी के साथ नहीं बनाएंगे। अब जिस बोल से दलिया लिया था वो 2 बोल यहाँ पानी के आप इस पैन में ले ले। गैस को चला दिया है। अब इसमें जाएगा हेल्दी गुड़, जो बहुत से हेल्थ इशू से हमें बचाता है। यदि आप ये ताज़ा गुड़ ले सके, देसी वाला गुड़, तो बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए गुड़ के साथ जो चीज़ बनती है ना वो इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है, बदलते मौसम में होने वाले हेल्थ इशू से भी बचाती है। साथ ही 1 चम्मच जाएगी इसमें सौंफ। सौंफ भी अनगिनत फायदे हमें देती है। तो ये 2 चीज़ें पानी में आपको यहाँ मिलानी है। बस गुड़ को आपने मेल्ट होने देना है, कोई चाशनी नहीं इसकी बहुत बनानी। 1-2 मिनट में जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाएगा। सौंफ की भी इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाएगी। तो ये वो हेल्दी पानी बनेगा या हेल्दी चाशनी बनेगी जो इस डिश को कई गुना स्वादिष्ट, कई गुना हेल्दी बना देगी। तो 2 मिनट के लिए बस पकाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ चुकी है, गुड़ भी मेल्ट हो चुका है, यानी कि ये गुड़ वाला पानी या चाशनी जो है अब बन चुकी है। तो यहाँ पे आप इस गैस को कीजिएगा बंद। इसे बनाने में लगे हैं 2-3 मिनट। तो अब हम देख लेते हैं जो हमने दलिया पकने के लिए लगाया था। तो देख सकते हैं आप दलिए में जो पानी है ऑलमोस्ट सूख चुका है। 5 मिनट से पहले पहले ये काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको खास ध्यान ये देना है कि दलिए का एक दाना ऐसे दबा के देखिएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए, यानी कि अच्छे से पका होना चाहिए। यदि यहाँ आपको कुछ कमी लगे तो आप वापस से दलिया पका लीजिएगा, क्योंकि अब इसमें जाएगा गुड़ वाला पानी। जब गुड़ का पानी इसमें जाएगा तो जो दलिया है वो पकने में बहुत टाइम लेता है, इसीलिए पहले दलिया बढ़िया से
पका होना चाहिए। ये छोटे छोटे टिप्स है जो किसी भी डिश को बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी बना देते हैं। इसीलिए वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए एंड तक, ताकि डिश आपकी बिल्कुल वैसी बने जैसी मैं इसे बनाऊंगी। तो बस अब बढ़िया से इसे मिला दीजिए। अब इसे पकने में 2 या 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब कुछ मेवे भी मैं इसमें मिला दूंगी ताकि ज़्यादा हेल्दी चीज़ हो, बच्चे मेवे भी ऐसे खुशी खुशी खा लेंगे। तो जो भी मेवे आपके पास हो वो इसमें मिलाए जा सकते हैं। इसी समय मिला देंगे तो वो पक भी जाएंगे बढ़िया से। अलग से मैंने घी में इन्हें नहीं तला है। तो अब इसे वापस से ढक दूंगी। 2 या 3 मिनट के लिए मैं इसे अब आगे पका लूंगी। उसके बाद देखिएगा क्या गजब की गेटअप इसमें आ जाएगी। तो जैसे ही 2 मिनट हुए, ढक्कन उठा के हम इसे देख लेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ चुकी है। शुद्ध देसी घी की खुशबू भी है, गुड़ सौंफ की खुशबू भी है। गजब की खुशबू के साथ जो ये हेल्दी डिश है ये बन चुकी है। यहाँ खास चीज़ का ये ध्यान देना है कि ये इतना ही आपको पकाना है, अभी इतना ही लिक्विड होना चाहिए ये, क्योंकि जब ये ठंडा होगा हल्का सा ये सख्त या टाइट हो जाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा इसे पहले ही पका लेंगे तो ठंडा होने पे ये सूखा सूखा सा हो जाता है, जो कि ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बिल्कुल इतना पका होगा। उस टाइम आपने गैस यदि बंद की तो देखिएगा ये कितना ही स्वादिष्ट, कितना ही बढ़िया गेटअप इसकी ठंडा होने के बाद भी आने वाली है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ये पका होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब देखिए वैसे तो ये बन चुका है, आप ऐसे भी इसका आनंद उठा सकते हैं, लेकिन यदि आपको इसे नेक्स्ट लेवल का बनाना है तो 1 चम्मच शुद्ध देसी घी का मिला दीजिएगा। तो ये लीजिए, आज का स्वादिष्ट हेल्दी दलिया बन चुका है, जिसकी जो फाइनल गेटअप है ना, हल्का ठंडा होने के बाद ऐसी आने वाली है। तो जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, ताकि आप बिल्कुल ऐसा स्वादिष्ट, बहुत ही गजब का दलिया बना सके। ये सदियों से बनता आया है। दादी नानी ये ही चीज़ें हमें खिलाती थी बदलते मौसम में। यदि मैं अपनी बात भी कहूँ तो हमने भी बचपन में ये दलिया खाया है। सच मानिए, हम बदलते मौसम में होने वाले हेल्थ इशू से बच भी जाते थे। या यदि किसी को जुकाम हो भी चुका है, गले में पेन है, तो भी यदि आप ये डिश बना के उन्हें खिलाते हैं ना, तो आसानी से वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसे बनाना बनता है। यदि आपने भी कुछ ऐसी चीज़ें बचपन में खाई है या आज भी आप ये चीज़ें बनाते हैं तो कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई यूनिक डिश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।